सभी प्रेस के बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं। जैसे हमारे जिला के अध्यक्ष कुलदीप जी ने बताया कि आज जो ये कार्यक्रम था जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी बैठक थी, उनका एक मीट था, एक संगोष्ठी थी। ये जो कार्यक्रम है ये प्रदेश में, उसके बाद जिलों में, मंडलों में, और उसके बाद शक्ति केंद्र यानी 2-2, 3-3 बूथ जो है उस पर ये कार्यक्रम होंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और विशेष तौर पर उस क्षेत्र में रहने वाले जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, रिटायर्ड टीचर्स हैं, आर्मी अफसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वकील हैं, बाकी सभी जो प्रोफेशनल उनको हम इनवाइट कर रहे हैं। और मकसद है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उनके जो कार्यकाल का जो 11 साल पूरे हुए हैं और उन्होंने जो लक्ष्य रखा है कि 2047 तक विकसित भारत होगा, वो विकसित भारत की क्या संकल्पना है, उसका कैसा स्वरूप होगा और उसमें हमारी क्या भूमिका है, भारतीय जनता पार्टी, भारत के लोगों की क्या भूमिका होनी चाहिए। उसके लिए 2 टॉपिक्स और भी थे कि हमारे जो गरीब कल्याण के लिए कौन कौन से कार्यक्रम हुए, क्योंकि सबसे बड़ी चैलेंज भारत में है, वो चैलेंज है कि जो हमारे गरीब लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले, खुशी की बात यह है कि 25 करोड़ से ज़्यादा वो लोग थे जो पिछले 11 सालों में गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। उनको हर प्रकार की सुरक्षा, उनके भोजन की सुरक्षा, बिजली, पानी, उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा, आयुष्मान भारत, उनके घर की सुरक्षा, PMAY, उनके लिए रोजगार चलाने के लिए अलग अलग कार्यक्रम, हमारी बहनों के लिए, बेटियों के लिए कई प्रकार की उनकी इंश्योरेंसेस, तो सारे कार्यक्रम हुए। तो इनको याद करना, इनको जो है लोगों तक लेके जाना, और गरीब कल्याण के साथ साथ अगर सुरक्षित भारत है, अगर भारत सुरक्षित है तभी वो विकास कर सकता है। और सुरक्षित भारत कैसे बन सकता है, क्योंकि भारत के सामने बहुत सी चैलेंजेस हैं। पीछे आपने देखा कि पिछले मई जून में जिस प्रकार से इसी महीने में पाकिस्तान ने जो पहलगाम में 26 हमारी जो मासूमों की हत्या की, हमारी बहू बेटियों की, बहनों की जो इज्जत और जो उनके सिंदूर लुटाए गए, और जिसके खिलाफ जो है ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान को जो धूल चटाई है, उनके 9 कैंप्स जो थे, वो मरकज थे उनके जो उनके टेररिस्ट के, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन वगैरह के, उनको उड़ा देना। और पाकिस्तान ने जब हिमाकत की तो उन्होंने टेररिस्ट की जो लड़ाई है उनके ऑपरेशन, वो उनका हिस्सा ही है, तो उसके ऊपर, भारत के ऊपर उन्होंने जो कोशिश की अटेम्प्ट करने की, उनके 11 जो एयरबेस उड़ा दिए गए, और जो पाकिस्तान गिड़गिड़ाना पड़ा उसको पूरी दुनिया के सामने, और भारत के सामने गिड़गिड़ाया, तो तभी जो है सीज फायर होते हैं। ये एक सुरक्षित भारत का एक नमूना है, क्योंकि हम चैलेंज जो है उसको फेस कर रहे हैं। जहाँ टेररिज्म है, जहाँ नक्सलवाद है, जहाँ और प्रकार अलगाववाद है, कई प्रकार की मूवमेंट चल रही हैं, जो इस सभी से जूझने के लिए कैसे जूझ रहे हैं, कैसे जूझा जा सकता है। सुरक्षित भारत होगा तो विकसित भारत बनेगा, अगर गरीब कल्याण होगा तो तभी विकसित भारत बनेगा। हमारे नौजवानों को, हमारी माताएं बहनों को, बाकी जो पिछड़े वर्ग के लोगों को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, सभी को उनका हक मिले, उनकी लोकतंत्र का उनकी पार्टिसिपेशन मिले। 33% तक अगर महिलाओं को आरक्षण मिलेगा 2029 तक, तो उनकी सहभागिता मिलेगी। तो ये एक मॉडल जो बनाया जा रहा है पूरे भारत में, ये हमारा लक्ष्य है। और 2047 में जो भारत होगा वो विकसित भारत होगा, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास का होगा, जिसकी इंडस्ट्री
चाहे वो डिफेंस इंडस्ट्री है, चाहे बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे हमारा सैटेलाइट्स हैं, हमारे स्पेस जो है साइंस है, उसमें विकास करना, उसके लिए IITs, IIM, उसके लिए मेडिकल कॉलेजेस स्वास्थ्य के लिए, ये सारा जो एक विकसित जो भारत है उसके लिए ये जो चर्चा हो रही है, और ये चर्चा नीचे तक जाएगी, क्योंकि लोकतंत्र में अगर आम व्यक्ति इस प्रकार की चर्चा करेगा तभी वो भारत जो है वो जागरूक भारत होगा, अवेयर भारत होगा, वही जो है वो विकसित भारत बन सकता है। इस प्रकार की चर्चा जो है इन कार्यक्रमों, इन संगोष्ठियों के माध्यम से होगी, जिससे कि एक नया दिशा मिलेगी भारत में विकसित भारत को जो है विकसित बनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।